मेरा नाम है काला, अरविंद काला। मेरे ख़्याल से मोदी साहब ने एक बहुत बड़ी सियासी भूल करी है। ये भूल है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। देखिए, असल बात ये केजरीवाल की जो तस्वीर है लोगों के आवाम में, वो है कि साफ सुथरा आदमी, कि इसको आप पैसे से तो खरीद ही नहीं सकते। मतलब ये बेदाग है। इसका जो हिसाब किताब रहा है, बेदाग कोई ये सोच ही नहीं सकता कि ये पैसे लेगा। देखिए, एक मैं आपको मतलब एक फैक्ट बताता हूँ जिसको कहते हैं, अगर ये पैसे का लालची होता तो आप सोचते कि इसने इंडियन रेवेन्यू सर्विस छोड़ी होती 35 साल की उम्र में। केजरीवाल की उम्र 55 है, 35 साल की उम्र में उसने छोड़ दी। और वहाँ पर ये रेवेन्यू सर्विस वाले, इनकम टैक्स वाले, इनकी इतनी कीमत होती है शादी के बाज़ार में कि जो रईस, जो सेठ होते हैं, जो दामाद ढूंढ रहे होते, वो दहेज में लिफाफों में पैसे नहीं लाते, बोरियों में पैसे लाते हैं। अरे अगर केजरीवाल पैसे का लालची होता तो इसलिए क्यों करता? ना तो उसकी औलाद है, खुद आईआईटी का ग्रेजुएट है, सारा उसने मदर टेरेसा के साथ काम किया, स्लम्स में काम किया। अरे 35 साल की उम्र में कौन? लेकिन कुछ लोग होते हैं पब्लिक स्पिरिटेड, तो इस तरह से है। तो हिंदुस्तान में कोई ये यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि केजरीवाल ये इस पैसा लिया इसने। और दूसरी बात है, कुछ सबूत तो पे आ ही नहीं रहा। आपने उसके सारे इन लोगों को डाल दिया, जेलों में डाल दिया, भर दिया, केजरीवाल को भी अंदर कर दिया। और आपने ये कह दिया कि ये है, वो है, ईडी भी लगा दी और ये भी लगा दी। अच्छा, तो ये क्या तो है? क्या खोदा पहाड़ निकला चूहा? अच्छा, देखिए, केजरीवाल की जो तस्वीर है, और दूसरी बात, ये पूरे हिंदुस्तान में पहचाना हुआ आदमी है। देखिए, अब इसको देखें तो चूहा जैसा लगता है कि मतलब कुछ भी पतलून पहन लेगा, कुछ भी कमीज पहन लेगा, ये आईने की तरफ देखता ही नहीं। मोदी साहब का तो सबसे बढ़िया दोस्त तो उनका आईना है ना, तो ये कुछ भी पहन के चल लेता है अपनी वो उस टाइप का लगता है। और हिंदुस्तान का जुड़ाव है इससे, जैसे कि सुबह वो निकल रहा है, वो दूध लेने के लिए वगैरह, और आलू के पराठे खा रहा है, इस किस्म का आदमी लगता है। वो लालची सियासी पॉलिटिशियन नहीं लगता। ये पूरा इसका है। अच्छा, इसी सिलसिले में एक चीज़, एक दफ़ा जब वो जेल हो गया और सुनीता इसकी बीवी आने लगी, मतलब कि स्पोक्स पर्सन वहाँ की हो गई। स्पोक्स पर्सन मतलब किसी ने लीडरी तो संभाली नहीं, तो उसने उस तरह से बना दिया। तो तब मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ। मैंने कहा, ये तो लालू ने भी ये किया था, राबड़ी ने, वो जो शरद पवार का वो जो भतीजा अजीत पवार, वो भी अपनी बीवी को, बादल भी अपनी बीवी को मुलायम से ये सब साले हुए। मैंने कहा ये तो ऐसा ही है। लेकिन अब मैं दोबारा जब मैं सोचता हूँ, मैंने कहा उसने ठीक ही किया। देखिए, केजरीवाल की बीवी की भी एक दूसरी तस्वीर इस तरह से है। 13 साल हो गए इसको, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने हुए, और लेकिन उसकी बीवी अभी तक तो सियासत में आई नहीं ना। उसके लड़के, दोनों लड़के आईआईटी में हैं जनाब। बाकी जैसे नेता थोड़ी हैं कि अपने को घुसेड़ दिया वो सियासत में पैसे बनाने के लिए। अरे आईआईटी के जो ग्रेजुएट होते हैं, जो उसके लड़के हैं, इनके लिए अमेरिका की बड़ी कंपनियों के दरवाजे खुल जाते हैं, और वो कहते हैं हाँ बेटा, हाँ बेटी, तुम्ही किस्म के लोगों की तो हुनर वाले लोगों की ज़रूरत है। तो इसको कोई ये है ही नहीं। और एक चीज़ आप सुन, ये मेरे ख्याल से लोग इसको बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा सियासी आदमी है ये केजरीवाल। अब मैं आपको एक छोटा सा मिसाल पेश करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान में सब रीजनल लीडर्स हैं। स्टालिन तमिलनाडु में है, ममता वहाँ पे है कलकत्ते में, और बादल वहाँ पर हैं, कोई एससी चौहान वगैरह इधर उधर। लेकिन एक भी रीजनल लीडर जो हैं, इलाके का मुखिया, वो फैल नहीं पाया है। नवीन पटनायक उड़ीसा से आंध्रा नहीं जा पाया, ये ममता वहीं फंसी है, कहीं पे भी नहीं। लेकिन केजरीवाल ने पंजाब को फतेह कर दिया। अरे पिछले चुनाव आपको मालूम है, जिसमें भगवंत मान चीफ मिनिस्टर बना था। अरे 91 इनके एमएलए आए थे, 91, 117 सदस्यों की असेंबली में। मतलब इन्होंने चकनाचूर कर दिया था मोदी को और बादल को और कांग्रेस को। सबने उन्होंने वहाँ दुकान ही बंद कर दी। सिद्धू तो भाग गया सियासत से, अब वो टीवी के उसमें घुस गया, क्योंकि दुकान ही उनकी बंद हो गई। उसके अलावा चंडीगढ़ में भी वो मेयर का ये जीत ही गए, वो वहाँ पे भी हेरा फेरी कर रहे थे वगैरह वगैरह।
तो इस तरह से ये बड़ी बड़ी ऊंची चीज़ है, लोग इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें याद नहीं भूलनी नहीं चाहिए, सियासत होती है एक बहुत लंबा खेल, मैराथन, मतलब चलते जाओ चलते जाओ। ममता को 30 साल लग गए थे ये सीपीएम को हटाने में, 30 साल। ये तो जुम्मे जुम्मे 15 साल 17 साल है, और पंजाब को फतेह कर लिया। और मोदी साहब तो केजरीवाल के मुकाबले बुढ़े हैं, 20 साल बड़े हैं इससे। तो इसके तो एक शुरुआत है करियर की, और इतना। और ये दूसरी चीज़, ये काफ़ी लोग मेरे ख्याल से मेरे उम्र के लोग जो गौतम बुद्धा के टाइम पैदा हुए थे, वो ये सोचते कि टीवी सारा पटा हुआ है वगैरह वगैरह। अरे टीवी को देखता कौन है जनाब? टीवी देखने वालों की गिनती कम हो रही है पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में, और ये आंकड़े बताते हैं टीवी कंपनियों के। और सोशल मीडिया बढ़ रहा है ऐसे। हिंदुस्तान में 440 करोड़ हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, और वो उनमें आपको मालूम है कि कितना टाइम लगाते हैं एक दिन में यूट्यूब में? 2.5 घंटे, 2 घंटे 25 मिनट, सारी उन्हें खबर उससे मिलती है। टीवी कौन देखता है? तो टीवी से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, सब लोग ऐसे लेके चलते रहते हैं। आप देखिए लाखों करोड़ों लोग 2.5 घंटे रोज, तो सारी उन्हें खबर यही मिल जाती है। तो कुछ आप दबा नहीं सकते। आप बड़े अखबारों को और बड़े चैनल्स को आप दबा सकते हैं, उसकी वजह से इश्तेहार या इतना जोर रहता है पॉलिटिक्स में। ये हिंदुस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड जिसको कहते हैं, पिछड़े हुए मुल्क में, कि प्राइवेट कंपनी भी डरती है एक उस चैनल को इश्तेहार देने में जहाँ जो थोड़ी सी खिलाफत करे मोदी का। तो इसमें लेकिन वो सारा होता है। अब मैं आपको एक मिसाल पेश करता हूँ जिससे मेरा तो खून सूख गया जब मैंने सुना। एक साकेत गोखले साहब है, ममता के राज्यसभा एमपी 37 साल का लौंडा है। वो कपिल सिब्बल के दिल के शो में कह रहा था कैसे उसका टॉर्चर हुआ। कहता 2 दिन उसका ये राज्यसभा है साकेत गोखले, उसको 2 दिन खाना नहीं दिया, कि 1 दिन वो पानी नहीं दिया, फिर उसको ऐसे बांध के ऐसे किया और उसकी पीठ में उन्होंने लाठियों से मारा। तब वो मतलब गिर गया, मतलब कोलैप्स कर गया, जिसको कहते हैं जैसे आटे की बोरी गिरती है। एक और दफ़ा उन्होंने ये किया। तो आप ये सोचिए, मैंने सुना तो आप लोग भी सुन सकते हैं ना। तो गोदी मीडिया ये और कितने लोग आपस में बात करते हैं। अरे हिंदुस्तान की नस्ल में एक है, हम लोग बहुत बातूनी हैं। अरे आप रेलवे ट्रेन में कभी सफ़र करिए, लोग ऐसी दोस्ती हो जाती है लंबे सफ़र में। 2 करोड़ 40 लाख लोग रोज़ ट्रेन में चलते हैं, तो बात करते केजरीवाल की, इसकी, पूरे हिंदुस्तान की। और ये यूट्यूब में ये बात करते हैं, सब करते हैं। तो कितना आप जेल करेंगे, कितने लोगों को जेल करेंगे? सबकी ज़बान तो आप बंद नहीं कर सकते ना 140 करोड़ लोगों की। अब ये यहाँ पे इसमें जैसे ये है कि अगर उनके आप लीडरों को सबको गिरफ्तार कर ले तो उनका कोई वो ही नहीं, लेकिन उल्टा असर पड़ता है, बहुत ज़बरदस्त उल्टा असर पड़ता है। मैं आपको एक छोटा सा मिसाल पेश करता हूँ। ये 48 साल पहले इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी की थी, सारे वो विपक्ष के लोगों को जेल में डाल दिया था। तो वहाँ पे विपक्ष के वो मतलब ऑपोजिशन वाले, मुकाबले वाले, ये कह रहे थे हमें इलेक्शन लड़ना ही नहीं। 1977 का जॉर्ज फर्नांडिस साहब कह रहे थे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं, हमें तो जेल में डाला हुआ है। तो मोदी साहब ने भी यही किया, लेकिन उन्होंने जनता पार्टी की इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐसी ज़बरदस्त हुई कि इंदिरा गांधी का नाम निशान मिट गया हिंदुस्तान से। उसके पहले एक और, मैं केजरीवाल को उनसे महात्मा गांधी से तुलना नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ बड़े गौर करने वाली बात है, सियासत को तो छोड़िए, 130 साल पहले जब ये महात्मा गांधी अपने वो पद यात्रा पे निकला कि भाई हिंदुस्तानियों को खुद अपना हिंदुस्तान संभालना चाहिए और गोरे हम पर क्यों हुकूमत कर रहे हैं। उस ज़माने में तो सड़कें नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, तस्वीर वगैरह नहीं थी कोई ख़ास, हवाई जहाज नहीं थे, रेडियो नहीं था, टीवी नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन पूरा हिंदुस्तान वाकिफ था कि महात्मा गांधी लगते कैसे। भाई कैसे मालूम चला? भाई पूरे हिंदुस्तान को, मद्रास से लेके कश्मीर से तक और असम से लेके गुजरात तक सबको मालूम था कि एक वो धोती और नंगा बदन और एक वो लंबी लाठी लेके चल रहे हैं, खड़ाऊ पहने हुए, और हर जगह तो पूरा हिंदुस्तान, मतलब बिजली लग गई हिंदुस्तान में कि इस किस्म की चीज़
होती है। तो कैसे आपस में लोग बात करते हैं। हम हिंदुस्तान ये लोगों की यही तो हमारी हमारी एक खूबी है, खसूसियत है, बातें करते हैं। एक लोग इसी तरह से ये भी यहाँ पे भी यही हो रहा है। आप सोचिए 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोग पंजाब के बात कर रहे होंगे, दिल्ली के 2 करोड़ बात कर रहे होंगे, उनके रिश्तेदार इधर आए, हर आदमी 20-20 30-30 लोगों से जान पहचान रहती है, तो सबकी ये बात फैल जाती है कि इस किस्म की ज्यादती हो रही है। अब जैसे साकेत गोखले की ये कहानी या संजय सिंह की कहानी, उसी में कहता है यार जिस जेल में डाला वहाँ बाथरूम था, तो वहाँ बाथरूम में भी सीसीटीवी लगा हुआ है। यार मुझे मैं टॉयलेट में बैठा हुआ हूँ, वो भी आपको मुझे देखना है सुबह। तो ये इस किस्म की चीज़ें आई मीन लोगों की क्या कहते हैं, गुस्सा आ जाता है लोगों को, वो जाहिर नहीं होता। अच्छा वो तो वोट ही बताते हैं, और वोट तो अब आप सोचिए 97 करोड़ 970 मिलियन इतने लोगों ने वोट दिया। अच्छा आखिरकार एक आखिरी, अब चलने का टाइम हो गया मेरा, तो लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, ज़िंदगी में 3 चीज़ें होती है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जिसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकती। एक तो होता है ये मौसम, सुनामी किसको मालूम थी सुनामी आ रही है। दूसरा स्टॉक मार्केट, एक दिन ऐसे रहता है कि लोग लौट जाते। और तीसरा इलेक्शन। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप पिछली दफ़ा जब वो जीते थे 2016 में, तो उन्होंने नहीं सोचा था उस जीतेंगे। और हिलरी क्लिंटन जो उनकी दावेदार थी, उनकी रकीब थी, राइवल, तो वो पार्टी मना रही थी कि मेरी तो जीत अभी होने ही वाली है, तो पार्टी मना लूँ। तो और जीत गया डोनाल्ड ट्रंप। और ये दूसरी दफ़ा ये ब्रिटेन के जो वज़ीर आज़म हैं, ये क्या कहते हैं, ये कौन जेम्स कैमरॉन, दूसरी दफ़ा जब वो आए थे तो उनकी कोई उम्मीद नहीं थी कि जीतेंगे, लेकिन जीत गए। तो इस किस्म की चीज़ हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा मोदी साहब तो इसलिए जीत रहे हैं क्योंकि वो अपोजिशन का कोई है ही नहीं ना। अगर आपका दावेदार वो इसका राहुल गांधी हो, तो उस गधे को कौन देगा। तो पूरे हिंदुस्तान में यही रट लगी रहती है, ओए तू मोदी को नहीं देगा तो राहुल गांधी को देगा, तो वहीं पे वो बात ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उस बुद्धू को तो कोई भी नहीं देगा वोट। चलिए अच्छा साहब, मेरी बात खत्म ही हो रही है और मेरे खिसकने का टाइम हो गया, तो आप सबको फॉरवर्ड करिए अगर आपको अच्छा लगा वीडियो। तो मेरी रुखसती का टाइम हो गया, तो खुदा हाफिज।